अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, 28 तारीख को वक्फ बोर्ड मेंबर की इलेक्शन है जिसमें कई लोग ने हिस्सा लिया है। अब ज़रूरी है कि ईमानदार लोगों को वोट डाले जिताएं, लेकिन क्या ईमानदार लोग बैठेंगे? फिर उसके बाद चेयरमैन कौन होगा ये तो हुकूमत की जानिब से तय होगा और उन्हीं के आदमी को बिठाया जाएगा जो हुकूमत के लिए काम करेगा, हुकूमत के लोगों के लिए काम करेगा, उनको फ़ायदा पहुंचाएगा। आम आदमी के लिए तो शायद चेयरमैन अब ये नहीं होगा, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि वक्फ की जो जायदादें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाला हो, ईमानदार आदमी हो और बची कुची जो जायदादें हैं वक्फ की उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अब जो भी बैठेंगे वो भी लुटेरे बैठेंगे और लूटने वाले बैठेंगे। अब इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं, ये तो तस्वीर क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब मेंबरों की जो बात हो रही है, अब मेंबरों की भी बड़ी ताकत होती है कोई डिसीजन अगर चेयरमैन लेता है तो उसको रोकने की, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये जितने भी इलेक्शन में खड़े हैं कोई रुका सके, कोई अपनी बात को रख सके, क्योंकि हुकूमत और चेयरमैन का ही चलेगा इसमें और जो भी एमएलए एमपी रहेंगे उनका ही चलेगा। बहरहाल इस तरह का ये मसला है। इसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि ईमानदार आदमी को चुने। तकीर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अबुल फ़तह सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी, साबिक़ रुकन रियासती हज कमेटी व सज्जद नशीन व मुतवल्ली बारगाह हज़रत सैयद शाह अबुल फ़तह बंदगी बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। औक़ाफ़ इदारा बहुत बड़ा नाम है, मगर वहाँ के हर रोज़ मसाइल और अराज़ियात का जो नुक़सानात हो रहे हैं, बड़े बड़े केसेस जो है औक़ाफ़ की, अमले की और लीगल सेल हो या मुताल्लिक़ जो अरबाब व चेयरमैन वग़ैरह के लापरवाहियों से जो अराज़ियात का नुक़सान हो रहा है, वो तो एक लीगल बैटल है जो सब जुडिसाइज मैटर पे हम कुछ नहीं कर सकते, मगर उसमें काविशें जो है खासिर हो रही है और कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। इन तमाम चीज़ों को पस मंज़र पे रखते हुए चुनाचे 1996 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ख़ुद एक सर्कुलर जारी किया था कि आप अपने औक़ाफ़ी रिकॉर्ड को लाएं, तक़ाबुल कर कर रेवेन्यू रिकॉर्ड में करेक्शन कर लें। तो ये या अमले की आप लापरवाही बोलिए, ओहदेदारान की या हुकूमत की, बहरहाल रूबे अमल किसी ऑर्डर को नहीं लाया जाता है। आज हम जो परेशान हैं उसकी वजह यह है कि पेपर पॉलिसी बन गई है, पॉलिसी पैरालिसिस में है। पॉलिसी तो बहुत अच्छी पेपर पे डिक्लेयर होती है, अनाउंस होती है, ऑर्डर्स इशू होते हैं, मगर पॉलिसी पैरालिसिस जो है इस बात से है कि हुकूमत पॉलिसी इशू करने के बाद, ऑर्डर्स इशू करने के बाद तो रूबे अमल लाने के लिए ये ओहदेदारान की ज़िम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड खालिसन एक अल्लाह ताला की जायदादों का सियानत का मामला है और बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड कई लाख डिपार्टमेंट में यूटिलाइजेशन क्यों नहीं है। तो सबसे बेहतरीन इंतज़ाम तो खुलफ़ाए राशिदीन, साहबा कराम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट था, पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट था, सबसे बेहतरीन इंतज़ामात का मामला हमारे से है ना। हम ही खासिर हो गए हमारे इदारे को संभालने के लिए। औक़ाफ़ वक्फ बोर्ड, अरे कहाँ है भाई? देखिए, एक तब्दीली और एक चेंज की ज़रूरत है और अफसोस की बात यह है तीनों हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। तेलुगु देशम हो, कांग्रेस हो, आप जो भी मौजूदा हुकूमत हो, चेयरमैन
सलीम साहब एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका पेशा अलग है, शोबा अलग है, उनका औकाफी का क्या तजुर्बा है। ऐसी शख्सियत को चेयरमैन रखे जो जाते वक्त बोल के जा रहे हैं कि मदीना का 8 करोड़ रुपए रेंट बाकी है, तो 5 साल क्या किए जनाब? शर्म की बात है, आप बोलने शर्म नहीं आई आपको? तो इस किस्म का तो जो है ये एतराफ़ है। और ख़बरस्तान की ज़रूरत है, आप जाके पहाड़ी शरीफ की ज़मीन पे ख़बरस्तान की ज़मीन अलाट करा। पहाड़ी शरीफ का जो इदारा है उसके मंशूर में जो है ख़बरस्तान की ज़रूरत है, तो आपको ज़मीन गवर्नमेंट से लेना है ग्रेवयार्ड के लिए, आप दूसरे इदारे के मंशे वक्फ में दाखिल होके नहीं कर सकते ना। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ क्या है, डीड क्या है, नहीं मालूम हुआ तो कैसा होता। बेहतरीन रूअफ़ज़ा बना रहे हैं और बोल रहे हैं गिलास नहीं है, चांदी का नया उगालदान है, पियो। क्या बात है भैया, डेवलपमेंट जब ही होता है कि भाई ये पैसे कहीं के है, ये आमदनी कहीं की है, ये गले में पैसे किस मसरफ़ के लिए आए, वो मसरफ़ में इस्तेमाल होना। ये अराजी ज़मीन एग्रीकल्चर आमदनी है, एग्रीकल्चर करना, रेंट पे देना तो कब्जे में नहीं होती, खासिर रखे तो कब्जे में छुएंगी ना। इस्तेमाल करने के लिए कितने अमले की ज़रूरत है, ये अमले के तकर्रुरात होना, ट्रांसपेरेंसी होना, ये तो तजावीज़ है। अगर देखिए, हार और जीत ओहदे का हासिल करना कोई कामयाबी नहीं है। हम काम शुरू करें, लोगों से अप्रोच होए, उनके तकालीफ सुने, काम पे लग गए, काम करते रहना कामयाबी है मेरे लिए। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, मेरी आफियत शर से, मुनाफिकीन से, हासिदीन से रखते हुए इस खिदमत पे, इस ओहदे पे अगर मुझे मौका मिले तो बखूबी अल्लाह मुझसे निभाए। और जो है जो भी मुझे वोट डाल के उम्मीद से मुझे वहाँ तक ले जा रहा है, उसके उम्मीदों पर मैं पूरा उतरूँ। और मैं इतना ही कहूँगा कि आप मुझे वोट डालिए, मौका दीजिए। 11 नंबर पे आखिरी दाखिल करा था, बैलेट पेपर पे पहले नंबर पे हूँ। अब पहला वोट डालिए, 1 न्यूमरिक 1 डालना है। यहाँ पर ना सिर्फ ह्यू एंड क्राई प्रॉपर्टीज़ के कब्ज़े और लॉसेस का जिक्र नहीं है, बल्कि इसको डेवलपमेंट करने का कभी कोई सोचा नहीं। चुनाचे 1983 में 1 मैन कमीशन जनाब खादर अली ख़ान साहब IAS मरहूम, वो बानी चेयरमैन सेटविन ने एक बेहतरीन कमीशन रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें वक्फ बोर्ड को आमिलाना इख्तियारात ऑन पार विथ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर, और न सिर्फ वो बल्कि वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये जो है बरफदान की नज़र हो गई। चुनाचे उसी मेयार के ऑफिसर हाशिम अली अख्तर IAS रिटायर्ड मरहूम, वो भी 1 मैन कमीशन की हैसियत से कमिश्नर वक्फ बोर्ड अपनी रिपोर्ट दाखिल किए। उसके बाद हमेशा मैं समझता हूँ 5 से 8 मरतबा जो है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ आए, हाउस रिपोर्ट शाये हुई असेंबली में, मगर ये सब पेपर पॉलिसी हो गई, इसको रूबे अमल कोई नहीं लाया। आम तौर पे किसी भी पॉलिटिकल अपोजिशंस हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, वो औक़ाफ़ की तबाही का ज़िक्र ही करेंगे और हमेशा निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन हो जाता है। इसको रूबे अमल लाना, तो इसके लिए लोग आगे बढ़ना चाहिए। मुझे काफ़ी इसरार के बाद एक मुतवल्ली साहब, जो कैप्टन सैयद हमीद रज़ा साहब, जो बहसा में मुतवल्ली 2 मसाजिद के हैं, दरगाह मस्जिद एंड मशाइख मस्जिद, जिसके तहत काफ़ी एकड़ों में ज़मीन है। ट्रिब्यूनल भी रिसेंटली ऑर्डर दिया एनक्रोचर्स को हटाने के लिए। बहुत बड़ी अराजियात माने जाते हैं, मगर उसको अमल में लाने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से करस्पॉन्डेंस करने के लिए औक़ाफ़ का अमला बिल्कुल जो है लेथार्जिक एटीट्यूड है, जिसमें एनक्रोचर्स को फर्दर कोर्ट्स को अपील कर
अप्रोच होके स्टे लेंगे, क्रॉस डालेंगे, वोट आपका खराब। आप जज्बात में आके 2 वोट क्या है 1 और 2 भी साहब को डालूंगा बोलेंगे, खराब वोट। आप 2 डालेंगे तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो भी आदमी आपके दिल में आ रहा है उनको डालना है। मगर आप 2 वोट 1 और 2 भी इन्हीं को डाल दूंगा, जज्बात, वोट खराब। 1 डालना है सिर्फ न्यूमरिक। आप देखिए ये बैलेट पेपर है, इस बैलेट पेपर पर सीधी जानिब सीरियल नंबर्स हैं। सीरियल नंबर 1 पर अबुल फतह सैयद बंदगी बादशाह कादरी, और लेफ्ट हैंड पे एक खाना बना हुआ है स्क्वायर, उसके अंदर आपको बीच में दरमियान में 1 लिखना है। अगर आप बीच में नहीं लिखे, नीचे ऊपर भी लिखे तो वोट खराब हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि अजला से, दूर से, आप दराज से एक अच्छी नीयत से वोट डालने आ रहे हैं। और देखिए कुछ नहीं है, ये क्रॉस डालेंगे, वोट आपका खराब। आप जज्बात में आके 2 वोट क्या है 1 और 2 भी साहब को डालूंगा बोलेंगे, खराब वोट। आप 2 डालेंगे तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो भी आदमी आपके दिल में आ रहा है उनको डालना है। मगर आप 2 वोट 1 और 2 भी इन्हीं को डाल दूंगा, जज्बात, वोट खराब। 1 डालना है सिर्फ न्यूमरिक। आप देखिए ये बैलेट पेपर है, इस बैलेट पेपर पर सीधी जानिब सीरियल नंबर्स हैं। सीरियल नंबर 1 पर अबुल फतह सैयद बंदगी बादशाह कादरी, और लेफ्ट हैंड पे एक खाना बना हुआ है स्क्वायर, उसके अंदर आपको बीच में दरमियान में 1 लिखना है। अगर आप बीच में नहीं लिखे, नीचे ऊपर भी लिखे तो वोट खराब हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि अजला से, दूर से, आप दराज से एक अच्छी नीयत से वोट डालने आ रहे हैं। और देखिए कुछ नहीं है, देखिए 475 लोग जो वोट डालने वाले हैं, जो 1 लाख से ऊपर आमदनी वाले, 7,000 वक्फ फंड भरने वाले लोग वोटर लिस्ट में हैं। मगर वक्फ बोर्ड तो सारे 35,000 इंस्टीट्यूशन जितने हैं उतने का जिम्मेदार है। ना सिर्फ वो, सबसे अहम बात बता दूं आपको कि कल भी अगर मस्जिद बनती है वो दर्जे रजिस्टर औकाफ नहीं है तो वक्फ बाय यूज़र है। कल भी अगर दरगाह किसी की बनती है वो दर्जे रजिस्टर औकाफ नहीं है तो वो वक्फ बाय यूज़र है। तमाम इदाराजात, मस्जिद, दरगाह, ग्रेवयार्ड, ये सारे चीज़ों के वक्फ के तहत है। नुमाइंदे जो 2 मुतवल्लियान हजरात को नुमाइंदा बनाते हैं, जिसमें मैनेजिंग कमेटी वाले भी कॉन्टेस्ट करते हैं, मुतवल्ली हजरात भी करते हैं। ये दोनों तमाम हजरात, तमाम औकाफी जायदादों के नुमाइंदे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इलेक्टेड बॉडी का इलेक्टोरल कॉलेज बड़ा बेहतरीन है, जिसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसमें एक अपर हाउस और लोअर हाउस, MLA एंड MLC का है, 2 मुतवल्लियान है, एक बार काउंसिल मेंबर है। तो इसका कंपोजिशन ऐसा है इलेक्टेड बॉडी का। रिमेनिंग जो है नॉमिनेटेड पोस्ट है 5। इलेक्टेड पोस्ट शुड बी ऑलवेज मोर देन दैट। नॉमिनेटेड पोस्ट में गवर्नमेंट के नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफिसर होते हैं, और सोशल वर्कर होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, और शिया तबके का नुमाइंदे होते हैं। ये नॉमिनेटेड कैटेगरी में है। तो ऑल वॉक ऑफ लाइफ से लोग हैं, और ये सारे जायदादों का मामला है। जितने इदाराजात हैं, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, सर्वे कमीशन का जो मामला है वो 74 में इख्तिताम हो गया, 68 से शुरू हो गया। तो ये उसके बाद एडेंडम्स होना है, मजीद होना है सर्वे। सेकेंड सर्वे बोले तो एडिशनल प्रॉपर्टीज का होना है, और कोई ऑलरेडी जो सर्वे है उसका रीसर्वे नहीं हो सकता। अगर रीसर्वे हुआ तो वहाँ जो जायदाद वक्फ की थी, आज जो होटल बनी हुई है, उसको लिखना पड़ता। तो रीसर्वे इज नॉट एट ऑल। सर्वे तो जो है लेफ्ट ओवर एंड एडेंडम्स जो विच इज एडेड उसका है। तो हजारों प्रॉपर्टीज है, और ये सबके नुमाइंदे हैं। ऐसा कैसा होता 475 के? भाई दूसरे प्रॉपर्टीज आप मस्जिद अलमास का ले लीजिए। मुतवल्ली साहब जो है वो अकबर हुसैनी साहब एक मस्जिद में तुर्क बाजार में मौज़न की नौकरी कर रहे हैं। कितनी बड़ी शख्सियत, उनका कंपनसेशन लाखों रुपए रखा हुआ है वक्फ बोर्ड में, और करोड़ों की जायदाद है, सैकड़ों एकड़ प्रोजेक्ट। अरे उसको आप हासिल करेंगे, डेवलप करेंगे, उनको एनक्रोचर से रिलीफ दिलाएंगे तो वो भी वक्फ फंड भरेंगे। तो ये इतने जायदाद वाले वो है, उनके मसाइल तो बहुत है। जागीर कम्यूटेशंस के लोग हैं, इनाम के ज़मीनात के लोग हैं, जिनको आमदनी नहीं है, वो पूरे लोग जो है उनके मसाइल ज़्यादा है। सबके